मित्रों नमस्कार। मैं नीरज श्रीवास्तव एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी यूपी। मैं आपके बीच एक सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट की जानकारी के संदर्भ में आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। एक जजमेंट जो कि अभी स्टडी कर रहा था मैं, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है। राजेश चड्ढा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। डेट ऑफ जजमेंट है 13/5/2025। यह पूरा जजमेंट मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट 498A वगैरह के संदर्भ में है। जैसा कि हम लोग बराबर देखते रहते हैं कि दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज हो जाता है। पति समेत घर वालों को, जो दूर दराज रहने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, ननद हैं, सास हैं, सभी के खिलाफ मुकदमा लिखा दिया जाता है हरास करने के मकसद से। इस केस का भी लगभग यही नेचर रहा है। इसकी हल्का सा फैक्ट जानने की कोशिश किया जाए तो इसमें शादी के मात्र 12 दिन तक ही रिलेशन संबंध रहा है हस्बैंड वाइफ स्पाउस का। उतने में ही डाउरी डिमांड भी हो गई और मिसकैरेज वगैरह भी हो गया और कई एलिगेशन लगा दिए गए और सेपरेट हो गई लड़की। महिला जो थी किसी स्कूल में पढ़ाती वगैरह थी और डाइवोर्स का केस भी फाइल हो गया था। इसमें कोर्ट का व्यू था कि नीचे की कोर्ट जो है 498A में पनिशमेंट भी कर दी, क्योंकि मेडिकल इसमें नहीं था। कहा गया, मारा गया, सभी लोगों ने मारा, कई लोग 5 से 6 लोग मिल करके मार रहे हों, इंजरी भी ना आवे, यही फाइंडिंग इसमें आई। नीचे की कोर्ट कन्विक्शन कर दी। कुछ सेक्शन में 498 वगैरह में की, बाकी में नहीं की। और उसी को आगे लेते हुए कुल मिला करके कन्विक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने पर ये देखा, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना रहा कि पूरे केस में कॉन्ट्राडिक्शन रहा प्रोसिक्यूटर्स का। और अगर मारने की जहाँ तक बात है, हरासमेंट की है, असॉल्ट की बात है, तो मेडिकल सपोर्ट नहीं कर रहा है। 12 दिन के अंदर ही सब कुछ रिलेशन ख़त्म हो गया, डिमांड भी हो गई, मिसकैरेज भी हो गया और क्रूएल्टी भी हो। क्रूएल्टी का डिफाइन भी किया है इसमें कि क्रूएल्टी क्या है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ देखने को मिली कि जो हम लोग अक्सर देखते हैं कि जनरल एलिगेशन आदमी लगा देता है ओरल एविडेंस में, 161 164 में बोल दिया, कोर्ट में आया ओरल बोल दिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कार्बोरेशन कहीं से नहीं हो रहा हो और कन्विक्शन का उम्मीद जो है प्रोसिक्यूशन लगा कर बैठ जाता है। अब इसमें भी है केवल आकर के ओरल एविडेंस कह देना कि साहब इतना रुपया मांग रहे थे, ये है, फला है, इतनी डिमांड हुई, इतना हमने दिया था तो पैसा कहाँ से आया, खर्चा किया तो पैसा कहाँ से आया, इस सब का कोई मूड नहीं होता है। सबसे बड़ी कोई भी चीज़ अगर खरीदी गई, दी गई, डाउरी की बात आती है, गिफ्ट की बात आती है। एक तो ये टोटल एक्ट ही महिलाओं के पक्ष में बनाया गया है। लेना देना सेक्शन 3 DP एक्ट है, डिमांड 4 है सेक्शन 3 DP एक्ट में, डाउरी प्रोविज़न एक्ट में सेक्शन 3 है। लेना देना 5 साल तक की जेल है। अगर महिला जो है ब्राइड की तरफ से, दुल्हन की तरफ से दी जाती है, कोई उपहार मान लेते हैं और जब उधर से कुछ बात होती है तो उसको दहेज मांग लेते हैं। अगर ब्राइड की तरफ से ब्राइड ग्रूम को दिया गया है उपहार, अगर दहेज भी कह दें तो उनको भी छूट मिल जाती है। सेक्शन 7 में उनको प्रोटेक्शन मिल गया है कि अगर कोई उपहार देता है उसको दहेज न माना जाए। ये पूरा एक्ट ही सब जो है महिलाओं के फेवर में रहा। इसी सब कारण को देखते हुए इसमें जो एलिगेशन लगाया गया, कोई पर्टिकुलर डे, डेट, टाइम, माइनर, प्लेस तो माना कि ससुराल होगा उनका, कब पर्टिकुलर डे, डेट और माइनर, कैसे मारा, 5 आदमी मार रहे हैं, इंजरी एक नहीं आ रही है। अगर स्लैपिंग है, थप्पड़ है, 5 आदमी मिल के मारेंगे तो चलने लायक नहीं रहेगा। इसमें मेडिकल तक नहीं है। मेडिकल भी होता तो 5 आदमी के हिसाब से मेडिकल आता,
दूसरी चीज़ की जो प्रोसिक्यूटिव्स है वो नहीं बता पा रही है कि कहाँ कहाँ पर उनको असॉल्ट हुआ, कहाँ इंजरी आई, कोई क्लियर नहीं है। मेन हमको ये समझ में आया फंडा इसका कि अगर किसी भी एलिगेशन का पर्टिकुलर डेट, टाइम, प्लेस, मैनर नहीं है, और अगर नहीं है और केवल ओरल एविडेंस है सेक्शन आपका, जिससे उधर 59-60 में कहा गया है डायरेक्ट एविडेंस आएगा, मौखिक साक्ष्य से साबित किया जाएगा, मौखिक साक्ष्य आएगा, फिर आगे प्राथमिक सेकेंडरी आता है 61, 62, 63 एविडेंस एक्ट में। तो 59-60 में डायरेक्ट आएगा, ओरल आएगा। तो ओरल का मतलब ये तो है नहीं कि खाली कह देने मात्र से कि 5 लाख दिया गया, ये सामान दिया गया, ये मांग कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें हैं। इसी केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य केस को साइड किया, रिलायन किया, दरा लक्ष्मी नारायणा एंड अदर्स वर्सेस तेलंगाना। इसमें भी कहा गया कि बिना स्पेसिफिक एलिगेशन के रिलेटिव लोगों को ब्राइड ग्रूम की तरफ का, हस्बैंड की तरफ के लोगों को फंसा देना, ये जो है मिसयूज ऑफ एक्ट है। और कहने का मतलब ये हुआ, मेन जो इस केस ऑर्डर का साइटेशन का थीम यही था कि कह देना कि ये दिया गया था, ये की मांग हो रही। अरे मांग कब हो रही थी, कैसे हो रही थी? कि जब मारा गया तो आपने रिपोर्ट किया, कब रिपोर्ट किया? सबका कार्बोरेशन होगा। किसी भी आरोप का एलिगेशन लगाने से मात्र से कोई कन्विक्शन नहीं होता है। तो उसी उनके आरोप को ही हम लोगों को डिस्ट्रॉय करना होता है। जिस चीज़ों से मिल कर के ऑफेंस बनता है, उस सारी चीज़ों को का डिस्ट्रक्शन अगर डिफेंस करता है तो कन्विक्शन नहीं होगा। जो चीज़ें मिल कर के क्राइम को बनाने में सहयोग दे रही हों, उन सारी चीज़ों को ही बिखेर दिया जाए, डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, तो निश्चित रूप से कन्विक्शन नहीं होगा। आदमी सोचता है कि आके आदमी कोर्ट में आए, प्रोसिक्यूटर आई, गवाह आया, बयान दे दिया, अब क्या होगा? अरे कह दिया, कहने के पीछे क्या है? कोई न कोई तो उसको कार्बोरेशन करेगा। ओरल का ओरल करे, वो भी जो है कहीं इंटरेस्टेड विटनेस तो नहीं आ रहा है, पॉकेट विटनेस तो नहीं आ रहा है, पेपर कोई डॉक्यूमेंट आ नहीं रहा है, तो उसको भी आप जो है कंट्राडिक्ट हम लोग करा सकते हैं। एक दूसरे गवाह को भी लड़ाया जा सकता है कि वो साहब वो ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। इस तरीके से अगर डिसक्रेडिट हो गया विटनेस, साइड प्लान बन जाता है। साइड प्लान अगर सस्पिशियस बन गया तो मुकदमा ऐसे ही टूट जाएगा। तो क्रॉस इसमें ऐसी चीज़ को जो हाईलाइट किया सुप्रीम कोर्ट की, आरोप तो लगा दिया गया, ये नहीं बताया है कब किस तारीख पर, किस स्थान पर, किसके सामने डिमांड की गई, कब किस तारीख पर, कहाँ कैसे असॉल्ट किया गया, दूर के रिलेटिव कैसे आए, कहाँ रहते हैं, टोटल एक्सप्लेन नहीं किया गया। इन सब चीज़ों को बेस बना करके सुप्रीम कोर्ट ने टोटल जो है इन लोगों का, इस पर्टिकुलर केस में डाइवोर्स केस भी फाइल था, अंत में ये कहा गया कि इस तरीके से प्रोसिक्यूशन जो है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अपना केस साबित करने में असफल रहा। साथ में यह देखा गया कि दोनों आदमी का डाइवोर्स पिटीशन चल रहा था, पेंडिंग था, जो कि डिस्पोज हो गया था। वो एक अलग मैटर है। डाइवोर्स पिटीशन पेंडिंग था, डाइवोर्स हो गया, वो एक सप्लीमेंट चीज़ है। लेकिन जो बेस बनाया एक्विटल का सुप्रीम कोर्ट ने, टोटल जो है उनके कंट्राडिक्शन और स्पेसिफिक एलिगेशन न लगाने से और लोगों को फंसाने, अन्य रिलेटिव को मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में फंसाने के वो आधार बनाया। और टोटल जो है ये पाया कि ये एक जो है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ प्रोसिक्यूशन नहीं कर पाया अपना केस। एलिगेशन केवल लगाया, कोई कार्बोरेशन नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई मेडिकल नहीं है, कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है। केवल कह देने मात्र से ये नहीं माना जाएगा कि ऐसा क्राइम हुआ है। लोअर कोर्ट के जो भी आर्डर रहे हैं उनको सेटिस्फाइड किया गया, एट लास्ट एक्यूज को एक्विटल किया गया। ये छोटी सी जानकारी केस लॉ के बारे में रही जो आप लोगों के बीच में हमने शेयर किया।
पुनः मैं किसी अन्य टॉपिक पर आपके बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।